अस्सलाम वालेकुम। आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम द रिम्स इनसाइडर और मैं हूं ख्वाजा मुतीर रहमान। सामीन नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जहां आजकल के दौर में हम न्यूज़ को कंज्यूम भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम उसको क्रिएट भी कर रहे हैं और तेज़ी के साथ न्यूज़ हमारी ज़िंदगियों का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका हुआ है। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू हो, तो न्यूज़ या मीडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो चुका हुआ है। और आज का हमारा मौजू भी यही है, वाई मीडिया मैटर्स। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद अमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज़ के अंदर और इस वक्त अपनी खिदमत बतौर बीएस प्रोग्राम इंचार्ज सर अंजाम दे रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। थैंक यू। अच्छा सर, मैं आपसे पहला चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में मीडिया पहले से ज़्यादा क्यों ज़रूरी हो चुका हुआ है? आपका सवाल जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और अक्सर लोगों के जहन के अंदर ये सवाल मौजूद है कि आजकल के दौर में कंटेम्प्रेरी जो सिस्टम चल रहा है कि मीडिया क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था। तो इसकी दो रीज़न्स हैं। सबसे पहले जो है वो मीडियम या टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। जैसा कि पहले जो मीडियम्स थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। सही। सबसे पहले ये था कि कागज़ भी नहीं था, ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कागज़ इन्वेंट होता है, उसके बाद फिर किताब आती है, किताब के बाद फिर क्या आता है, अखबार आता है, अखबार के बाद रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें। और ऑडियंस कम थी, एक्सेस ऑडियंस के पास नहीं होती थी इन टेक्नोलॉजीज़ की। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होती थी या कुछ कंट्रीज़ के हाथ में मीडिया होता था। सोशल मीडिया जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उसकी एक्सेस जो है वो आवाम तक पहुंचना शुरू हुई। अब वो सिर्फ एक्सेस इतनी थी कि वो बहुत ज़्यादा चीप होना स्टार्ट होगी, कि मतलब उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। और आप ये भी कह सकते हैं कि उसके लिए इतनी ज़्यादा लिटरेसी की भी ज़रूरत नहीं थी कि मोबाइल, जब टच मोबाइल आया तो वो कितना ज़्यादा फैल गया। शुरू शुरू के अंदर लोग पाकिस्तान के अंदर रिलक्टेंट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अडाप्टेशन इतनी रैपिडली हुई कि हर किसी के पास अब मोबाइल है, इंटरनेट की एक्सेस है और वो वाली टेक्नोलॉजीज़ जो उस टाइम पे एडवांस नहीं थी अब एडवांस हो गई। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया? टेक्नोलॉजीज़ की एडवांसमेंट। बिल्कुल। नंबर 2, एक्सेस। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ आई तो उसके बाद फिर जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा होगी, मास ऑडियंस होगी। तो अब ज़िंदगी का हर जो एस्पेक्ट है वो मीडिया से रिलेट करता है, ठीक है। पहले मीडिया का जब लफ्ज़ आता था, लोग टीवी चैनल्स उनके माइंड के अंदर सिर्फ आता था, लेकिन मीडिया सिर्फ टीवी चैनल्स की हद तक महदूद नहीं था और ना अब है। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मीडिया जो है वो हमारे हाथ में आ चुका हुआ है। हम इसको क्रिएट भी करते हैं, जैसे आपने बताया कि हम कुछ भी पोस्ट करते हैं तो हम खुद क्रिएटर हैं, प्रोज्यूमर्स बन चुके हैं। प्रोज्यूमर्स। क्या हुआ कि पहले जो क्रिएटर ऑर्गेनाइजेशन होती थी, स्टेट्स होती थी, अब ऑडियंस खुद जो है वो क्रिएटर बन गई। अब जो एडवांसमेंट है और इसके अलावा जो मैस ऑडियंस है और इसके अलावा जो प्रोज्यूमर्स की तादाद जो बढ़ती जा रही है, तो अब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सेस के अलावा जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। अब जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया तो अब उसकी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती, कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कौन से सोर्सेज से आ रही है, किस वजह से आ रही है और वाई यू। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी या कोई भी मीडियम होता था उसके थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन होती थी ना, वो कैटेगराइजेशन नहीं थी उसकी, ठीक है। अब वो सिर्फ दी जाती थी, अब लोग उसको अपनी चॉइस से ले लेते थे। अब जी। जो देने वाला इन्फॉर्मेशन उसको पता नहीं था कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि अब टारगेट बेस कम्युनिकेशन है, वो इन्फॉर्मेशन लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट करके दी जाती है। तो अब इसलिए मीडिया ज़रूरी है क्योंकि हर एस्पेक्ट, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपकी डेली लाइफ में आप जो भी करते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मीडियम के थ्रू आ रही है, मीडिया के थ्रू आ रही है। अब वो जब आ रही है तो अब ये प्रोसेस जो है पहुंचने का, फिर उसको कंज्यूम करने का, फिर इसके अलावा उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सही। तो पहले ये नहीं था। बिल्कुल ऐसी है सर, जिस तरह आपने बताया कि अब मीडिया जो है वो हमारी, जिस तरह आपने बात की है कि हमारी ज़िंदगियों का लाजिम व मलजूम हिस्सा बन चुका है, हम कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
तो अब इस कम्युनिकेशन की जो डेवलपमेंट है, इसकी जो कंजम्पशन है, इस डिजिटल मीडिया की वजह से इस मीडिया के कैरियर्स पे कितना फ़र्क पड़ा है रिसेंट ईयर्स के अंदर? अच्छा, जहाँ तक कैरियर्स की बात है, पहले जब मीडिया के कैरियर्स की बात होती थी ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे ये सिर्फ जर्नलिज्म ही होगा, टीवी चैनल ही होगा, अखबार के साथ ही मुंसलिक होंगे। ऐसा अब नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो तो एक बनती थी, फिर उसका एक प्रॉपर जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता था, फिर वहाँ पे जॉब्स दी जाती थी, तब जाके एक फेस सामने आता था। ठीक है, कि मतलब एक बच्चा है, उसने मीडिया पढ़ लिया और उसके बाद फिर वो कैसे टीवी के ऊपर आएगा, या बैक एंड पे उसका नाम आएगा, प्रोडक्शन के अंदर वो एडिटिंग कर रहा है या कैमरा वर्क कोई कर रहा है, या वो एज ए रिपोर्टर सामने आएगा, या वो एज ए एंकर सामने आएगा। अब वो वाले सारे जो रोल हैं वो ऑलरेडी जो है वो एक छोटा मोटा जो प्रोज्यूमर है वो कर रहा है। ठीक है, कि वो अगर उसने अपना छोटा सा चैनल बना लिया तो वो खुद उसका मालिक है, और उसका जो है वो एडिटर भी बैक एंड पे खुद है, या किसी को वो हायर कर लेता है, और इसके अलावा सारा कुछ वो खुद ही बन गया। और इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन को अब कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की ज़रूरत है, मीडिया एक्सपर्ट की ज़रूरत है, कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अब इंफॉर्मेशन जो पहुंचानी है ना आवाम तक, वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू आएगी, ख़ासतौर पे डिजिटल मीडिया। अब उसके लिए उसको एक्सपर्ट चाहिए। सही, ठीक है। तो अब क्या होगा, करियर जो है वो अब इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहले एक स्पेसिफिक चैनल के लिए नहीं है, अब हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मीडिया का लिटरेट होना और मीडिया पर्सन होना, या मीडिया का एजुकेटेड होना, ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर अब इसमें एक अगली चीज़ ये है कि आपने जिस तरह बात की कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स चाहिए, तो अब इसी को आगे लेके चलते हुए कि हमारे मीडिया स्टूडेंट्स को कौन से कोर स्किल्स अपने अंदर रखने चाहिए, कि अगर वो अपना चैनल भी बना रहा है या कहीं पे काम भी कर रहा है, तो वो ऐसी कौन सी कोर स्किल्स हैं जो उसके पास होनी चाहिए? कोर स्किल्स के अंदर सबसे पहले ये है कि वो अब थ्योरेटिकल सिस्टम नहीं रहा। ठीक है, अब ओवरऑल जो मार्केट की डिमांड है वो स्किल बेस है। सही। अगर उसके पास किसी भी किस्म का प्रैक्टिकल स्किल मौजूद नहीं है तो अब वो सरवाइव कर ही नहीं सकता। पहले यह होता था कि नहीं कि जर्नलिज्म है, उसने किसी के लिए कुछ लिख दिया जी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं कि अब राइटिंग कोई भी बड़ा वो नहीं रहा। ठीक है, और जिस तरीके से जॉब्स कम हुई हैं, जो एक मीडिया की पूरी इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल मीडिया वो स्क्वीज़ किस तरीके से हुई है, वहाँ से लोगों को निकाला गया किस वजह से, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं थे। अगर वो लिख रहे हैं तो वो लिख तो कोई भी मशीन सकती है। ठीक है, एआई की वजह से, एआई की वजह से। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो मीडिया का कोई भी स्टूडेंट है, उसको प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसको जो है वो कैमरा के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कमांड होनी चाहिए, ट्रेडिशनल भी, क्योंकि वही कमांड उसने आगे किसी मशीन को दे के कोई ना कोई चीज़ निकलवानी है। इसके अलावा जो उसकी ऑडियो के जो स्किल्स हैं, उसने ऑडियो कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, इसके अलावा जितनी भी लाइटिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो उसको आने चाहिए। इसके अलावा उसको जो एनिमेशंस हैं वो लाजमी आनी चाहिए, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस हो, एनिमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्शन के जो सारे स्किल्स हैं वो उसको आने चाहिए। इसके अलावा ये कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे वो बहुत जैसे कहते हैं कि लिटरेट होना चाहिए। ऑलरेडी उनको वो यूज़ करना स्टार्ट कर देनी चाहिए जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तब जाके मार्केट के अंदर उसकी जो है वो डिमांड पैदा होगी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स। सर बिल्कुल, जिस तरह आपने न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात की, हम इसमें डिटेल्ड बात भी करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक बात यह है कि जिस तरह आपने बात की ये सारी स्किल्स हमें चाहिए, एंड इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन ईजीली मिल जाती है, सो इन ऑल ऑफ दिस हमें फॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट्स को किस तरह से हेल्प करती है कि वो कुछ बने या मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो सके? अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन में ये है कि अब जो प्रैक्टिकल स्किल है ना, उसके साथ एक प्रॉपर माइंडसेट भी चाहिए। ठीक है, अब ये जितने भी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो मैंने आपको बात बताई, वो आप कहीं से भी 3 महीने का कोर्स करेंगे तो आपको छोटी मोटी सारी चीज़ें आ जाएंगी। बिल्कुल यही बात है सर। आप जब यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह देखेंगे, ट्यूटोरियल देखेंगे, आपको ये कुछ ना कुछ ही आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जो एक माइंडसेट होता है ना किसी भी एक स्कॉलर का या ग्रेजुएट का, वो फॉर्मल एजुकेशन के बगैर नहीं आ सकता। ठीक है, इसके अंदर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ख़ासतौर पे HEC वो फिर एक पूरा डेवलपमेंट करके देता है आपको स्कीम की। सही। जब आपके पास स्कीम उस तरीके से बनी होगी ना कि जो ये स्टूडेंट अगर फॉर्मल एजुकेशन के लिए आता है
तो इनके कौन कौन से जो हैं वो स्किल्स वो पॉलिश होंगे, ठीक है। मेंटली वो इतना ज़्यादा स्टेबल होगा कि विदाउट वो मशीन के या विदाउट एआई के वो कुछ नए आइडियाज़ को लेके आ सकें, सही, ठीक है। और इसके अलावा उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सिर्फ स्किल से क्या आता है कि आप वो स्किल यूज़ करके अपना रोज़गार कमा सकते हो, बिल्कुल ऐसी ठीक है है, सर। स्किल। लेकिन विदाउट आपका जो एक माइंड सेट होता है, उसके बगैर अगर आपके पास स्किल्स होंगे तो आप माशरे के अंदर वो डेवलपमेंट का किरदार अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही हो गया सर। अच्छा सर, अगर हम बात करें रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज़ की, तो इसके अंदर मीडिया साइंसेज़ के हमारे पास बीएस प्रोग्राम्स भी हैं, एमएस भी हैं, पीएचडी भी हैं। तो अगर थोड़ा सा इनके बारे में बताएं मीडिया के हवाले से। अच्छा, रिफ़ा यूनिवर्सिटी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है ना, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो पायनीर है ना, उनके अंदर शामिल है वो। सही, उससे पहले जो है वो गवर्नमेंट के किसी इदारे के पास या कोई एक आधी यूनिवर्सिटी होगी जिसके पास ये जी, डिपार्टमेंट था। रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने इसको इस्टेब्लिश किया बहुत पहले, सही, और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही था कि हमने स्किल बेस्ड जो है ना एजुकेटर्स वो पैदा करने हैं। सही, और उस टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ ना, तो उस टाइम ट्रेडिशनल मीडिया का ना बहुत ज़्यादा दौर था उस टाइम पे ना, केबल चैनल्स बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुके थे, और कमी ये नज़र आ रही थी कि जो एथिकल जो प्रोफेशनल स्किल्स है ना वो बहुत ज़्यादा कम थे उस सही। टाइम पे ना। तो इस गैप को फिल करने के लिए रिफ़ा यूनिवर्सिटी ने मीडिया डिपार्टमेंट को बनाया, और शुरू के अंदर इसके बीएस प्रोग्राम्स है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्होंने एमएस को भी स्टार्ट किया, फिर 2018 के अंदर उन्होंने पीएचडी भी स्टार्ट कर दी। सही। अच्छा सर, अब जिस तरह हमने एजुकेशंस की बात की और हमने स्टार्ट में बात की कि अब एआई का दौर आ गया है, तो अब ये जो एआई है या ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, ये हमारी इस मीडिया एजुकेशन में किस तरह से हमारी हेल्प कर रही हैं? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जितने भी स्किल्स हैं, जी, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ठीक है, वो कैमरा के एंगल्स के हैं या लाइटिंग के हैं, जी, ठीक है, या इसके अलावा जितने भी जो एनिमेशंस वगैरह हैं, या आप कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जी, अब ये ट्रेडिशनल से हट के मशीन बेस हैं। अब जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो मशीन से करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जब तक आपको ट्रेडिशनल चीज़ों का नहीं पता होगा, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चीज़ें नहीं करवा सकते। सही, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाती है, ठीक है, और इसके अलावा आपको रिफाइंड जो देती है ना प्रोडक्ट, जी, वो बहुत ज़्यादा कारआमद है, सही, ठीक है। उसके लिए ये है कि अब लोगों को इतने ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल्स हायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी एक्सपर्ट ढूंढ के उस एक बंदे से सारे काम करवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो एक बंदा अगर उसके पास ये एआई का स्किल्स है, तो इसका मतलब ये है कि वो मार्केट के अंदर इन है, और वो अपना भी काम कर सकता है, मार्केट के अंदर किसी का भी कर सकता है। तो क्योंकि ये टूल्स ज़्यादातर जो हैं वो मीडियम के रिलेटेड हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हर जो डिपार्टमेंट है या हर शोबे जो एजुकेशन है उसके अंदर हर कोई अपना काम करवा सकता है, मैथ भी करवा सकती हैं। इसके अलावा जो है वो मेडिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ स्टेम हो की रहा है, जितनी फील्ड्स हैं वो सारा कुछ हो सारी। लेकिन ये है कि जो मेनली जो हिट किया है ना, इसने ये मीडिया इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हिट किया। सही, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है हमारी वाली फील्ड के साथ। सही, तो इससे क्या हुआ कि फिर एक डिमांड पैदा हुई, तो हमने फिर क्या किया कि अपने जितने भी कोर्सेज हैं जी, उसके अंदर एआई की इंटीग्रेशन किया। सही। सर, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि अब रिम्स के अंदर जो बच्चे हैं, जिस तरह आपने बात की कि जहाँ पे 4 बंदे रखने थे वहाँ पे अब वो 1 बंदा रख के उससे सारे काम करवा रहे हैं एआई के थ्रू। तो रिम्स भी अब अपने थ्रू, जिस तरह आपने बात की, कोर्सेज़ के अंदर आ गया है, तो अब अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर और वैसे भी तो वो एआई को और उन चीज़ों को कैसे सीखते हैं बच्चे जो हैं रिम्स के अंदर? अच्छा, अब ये है कि कुछ एचईसी ने 1 या 2 कोर्सेज ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि सही, जिसके अंदर एआई और डाटा एनालिटिक्स एक कोर्स है। एचईसी फाइन, ने कहा है कि ये लाजमी मीडिया के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक उनके है, मतलब कोर स्कीम का एक लाजमी हिस्सा बन के। सही हो गया। लेकिन ये काफ़ी नहीं है एक कोर्स, और वो भी सिर्फ डाटा एनालिटिक्स के लिए। अब एआई वीडियो जनरेशन के लिए, ऑडियो जनरेशन के लिए, इमेज के लिए, इसके अलावा जो है अब आपकी जो एनिमेशंस के लिए, जी, सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एज ए स्पेशलाइजेशन इसको ऑफ़र कर दिया अच्छा, माशाल्लाह। कि बीएस मीडिया स्टडीज़, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन की डिग्री में बच्चा आता है,
वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन के सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। एंड पे फिर उसको जो है वो एक स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है कि अगर आपने इसी के अंदर AI या न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन करनी है तो आप इस स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। तो अब उसके अंदर क्या होगा, अब उसके अंदर उसको 7 से 8 ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जो प्योरली AI और न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड होंगे। सही। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके पास हर वो स्किल मौजूद होगा जो रिक्वायर्ड है जी, उसके खुद के लिए भी और इसके अलावा इंडस्ट्री के लिए भी। सही। सर अब अगला जो सवाल है, जो कि मेरे लास्ट सवालों में से एक है, कि जो स्टूडेंट्स जो पोटेंशियली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, या पेरेंट्स जिनके बच्चों ने यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजना है, तो वो उन बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देंगे, वो रिम्स को क्यों क्यों कंसिडर करें? अच्छा, रिम्स को क्यों कंसीडर करें? इसके जो सबसे बड़ी एक रीज़न जो ये है कि इक्विपमेंट बहुत जो है ना वो फ्रीली अवेलेबल है, जैसे आपको भी पता है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। इक्विपमेंट फ्रीली अवेलेबल है और हाईली एडवांस इक्विपमेंट है और वो स्टूडेंट के लिए एनी टाइम अवेलेबल होता है। सेकंड, AI लिटरेसी के ऊपर जो है वो रिम्स काफ़ी देर पहले जो है वो काम स्टार्ट कर चुका हुआ है सही। कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर कोई इस तरह की चीज़ आपके सामने आती है जो AI जनरेटेड है तो आपको उसने किस तरीके से कंज्यूम भी करना है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। और आप पहले तो अपना जो है वो माइंड थ्योरेटिकली इतना ज़्यादा मजबूत कर लेते हो इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कि आपको इसका सारा पता लग जाता है। फिर उसके बाद आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ करना भी सीखते हैं। सही। कोर्सेज जो कहीं नहीं अभी तक इंट्रोड्यूस करवाए गए वो रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं। ये वाली स्ट्रीम जो इमर्सिव मीडिया के रिलेटेड है या मेटावर्स के रिलेटेड है या जो AI के रिलेटेड है, जी। ये कहीं भी अभी तक ऑफर नहीं है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपर्ट मौजूद हैं AI के और टीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास एक स्कीम पूरी की पूरी जो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस करती है वो मौजूद है। सही। अगर बच्चे यहाँ पे आते हैं तो वो प्रैक्टिकल स्किल्स सीखेंगे। ठीक है, अगर वो डिग्री जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और उसके बाद जाके कुछ बच्चा जो है हल्की फुल्की कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखता है, ठीक है, बजाय ये कि आप इतने ज़्यादा पैसे उन डिग्री के ऊपर खर्च करें, तो आप अगर मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अंदर AI और मीडिया टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आप वो पैसे जो उससे बहुत ज़्यादा कम है वो खर्च करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल स्किल आ जाता है जो मार्केट की डिमांड होती है। बिल्कुल ऐसी है सर। मैं इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूँगा कि आपने जिस तरह इक्विपमेंट की बात की और रिम्स की ख़ास बात ये थी, चूँकि हमने भी वहीं से पढ़ा है, तो उसके अंदर हमारे लिए ख़ास बात ये थी कि फ्रॉम द डे वन हमें ये बता दिया गया था कि ये कैमरा के सामने आपने बैठना किस तरह। लाइक मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी पहली या दूसरी क्लास थी मेरी मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़ की, और आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दो इट वॉज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, बट दिस इंटरेक्शन विद द इक्विपमेंट इसने हमें इतना इस काबिल बना दिया कि अब हमारे सामने कैमरा आ जाए तो हम ईजिली बात कर सकते हैं। सर लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं बच्चे, उनको वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? रिफा की अपनी वेबसाइट है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, और फिर उसके बाद जो है कुछ नंबर्स हैं 03044136 908, इसके ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सही। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इस पे बात करेंगे मीडिया के रेलिवेंट और रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में क्या चल रहा है। सामीना नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर राशिद अमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज के अंदर, और इस वक्त बतौर BS प्रोग्राम इंचार्ज अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और आज हमने इनसे ये जानने की कोशिश की कि मीडिया आज के दौर में क्यों ज़रूरी है, इसको सीखना क्यों ज़रूरी है, और रिम्स इसमें किस तरह से बच्चों की हेल्प कर रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और मीडिया रिलेटेड टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।